अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि डिस्पेंसर कोर्स सेंट मेडिकल फैकल्टी का जो है उसका जो पास्ट पेपर है मैं लाया हूँ। इसके तकरीबन 8 क्वेश्चंस हैं और 2 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है और उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी इस पेपर को ही टोल बटोल करके आगे पीछे करके काफ़ी चीज़ें इसमें से ही दी जाएंगी। पहला क्वेश्चन है फार्माकोलॉजी से, नेम द वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड लिस्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंट्रावीनस रूट। अभी देखिए, नेम द वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के ड्रग जो आप एडमिनिस्टर करते हैं, दवाई जो आप देते हैं, उसके मुख्तलिफ जो तरीक़ेकार हैं उनके नाम लिखें। ठीक है, सिर्फ नाम पूछ रहा है। नेम द वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड लिस्ट, नाम बताएं, आप ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के नाम बताएं। जैसे ओरल रूट है, ठीक है, पैरेंट्रल रूट है, ठीक है ना, इंटेरल रूट है, टॉपिकल रूट है, मुख्तलिफ़ किस्म के रूट्स हैं। जो मुंह से आप गोली खाते हैं, फिर पैरेंट्रल रूट है, आप इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं, इंट्रावीनस है, आईएम है, आईवी है, मस्कुलर वगैरह वगैरह। तो इसमें कह रहा है लिस्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंट्रावीनस रूट। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि सिर्फ आप नाम लिखें कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट्स कितने हैं, उनके नाम लिखें और लिस्ट बनाएं जो फ़वाइद और नुकसानात हैं इंट्रावीनस रूट के। जैसे मैं बताऊं, इंट्रावीनस रूट आईवी रूट को कहा जाता है। जब आईवी हम लगाते हैं तो आईवी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो मिनट्स में या सेकंड्स में जो है फ़ायदा पहुंचाती है मरीज़ को। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि लाइफ सेविंग रूट है। ठीक है, कि आईवी लाइन मेंटेन करेंगे, अगर नो बीपी नो पल्स है तो बंदा बच सकता है मरने से। डिसएडवांटेज ये है कि अगर जितना जल्दी बंदा बच रहा है उतना जल्दी मर भी सकता है अगर डोज आपने एक्स्ट्रा दे दिया या गलत डोज दे दिया या आपने एक्सपायर कोई दवाई लगा दी है। ठीक है, तो ये इसके फ़वाइद भी हैं और नुकसान भी हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को थोड़ा पढ़ें भी। और फिर मैंने सिर्फ एक आपको वे बताया। दूसरा है कि लिस्ट दी वेरियस मेथड्स ऑफ स्टलाइजेशन, लिस्ट बनाएं, सिर्फ लिस्ट बनाएं। कह रहा है एक लिस्ट बनाए नामों की कि स्टलाइजेशन कैसे कैसे की जाती है। ठीक है, जैसे कि केमिकल मेथड है, ठीक है ना, ड्राई मेथड है वगैरह वगैरह। तो इसका ड्राई मेथड के बारे में कह रहा है थोड़ी सी डिटेल के आप बताएं उसकी। तीसरा है व्हाट राइट काजेज ऑफ वोमिटिंग, उल्टी के क्या असबाब होते हैं। भाई क्या असबाब है उल्टी के? कोई डिजीज़ होगी, ठीक है, उल्टी के बहुत सारे मतलब काजेज हैं कि अगर टाइफाइड है उसको भी होगी, ठीक है, मलेरिया है उसमें भी होती है, मतलब कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो उसकी वजह से हो सकती है, या आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली है उसकी वजह से हो सकती है, आपने अचानक जो है ना कोई बदबू या कोई आपको आ गई, या आपने ऐसी कोई चीज़ देख ली उससे भी आपको वोमिटिंग हो सकती है, जो काजेज़ हैं इसके। तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, या कोई मतलब आपको फीवर है, या मतलब आपने कोई ऐसी चीज़ सूंघ ली उसकी वजह से। नेम द ड्रग्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग, कि कौन सी दवाइयाँ हैं जो ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं उल्टी के, उनके नाम लिखें। ठीक है, जैसे कि हम ग्रेविनेट को अक्सर यूज़ करते हैं, ठीक है ना, और मोटिलियम को अक्सर यूज़ करते हैं। नंबर 4, व्हाट डू यू नो अबाउट शॉक, शॉक के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है ना, कि शॉक क्या है, आप बताएंगे कि एक सडन चेंज है आपकी बॉडी में जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जो किसी भी वजह से हो सकती है। कि अच्छा, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ द शॉक, शॉक के टाइप्स बताएं। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, ठीक है, और इन्फेक्शन की वजह से भी शॉक होता है। एनाफाइलेटिक शॉक भी होता है। एनाफाइलेटिक शॉक होता है जब आपको कोई रिएक्शन हो जाए, ठीक है ना, कोई हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए, एलर्जिक रिएक्शन हो जाए उसकी वजह से। तो शॉक के टाइप्स के आप जो है ना लिखेंगे उनके बारे में, और ट्रीटमेंट जो है आप लिखेंगे सिर्फ एनाफाइलेटिक शॉक की, कि उसमें ट्रीटमेंट क्या क्या दी जाती है। सेक्शन 2 है, थोड़ा सा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। राइट काजेज ऑफ डायरिया, कि आप डायरिया के मोशन के काजेज लिखें, असबाब क्या हैं उसके डायरिया के, एंड इट्स ट्रीटमेंट। बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, या आप ज़्यादा खा पी लेते हैं, एसिडिटी की वजह से डायरिया हो सकता है। उसकी ट्रीटमेंट तो आपको पता है, फ्लैजिल है, मेट्रोनिडाज़ोल है, और मुख्तलिफ़ जो इन्फ्लुएंस आते हैं आईवी में हम देते हैं, रिंगोलेक डी भी देते हैं, हम नॉर्मल सलाइन भी देते हैं, खास उसके साथ साथ हम कुछ एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, एंटीवायरल्स भी देते हैं। ठीक है, हाउ यू विल प्रिपेयर ORS, ORS आप कैसे बनाएंगे?
ठीक है। नेम ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन इट, ORS हम कैसे बनाते हैं, नमक हो, चीनी हो, थोड़ा बहुत नींबू हो तो उससे ORS बन सकता है, और पानी हो तो उसमें ये चीज़ें इंग्रेडिएंट्स माने कौन कौन चीज़ें उसमें पड़ती हैं। नंबर 6 है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द ड्यूटीज़ ऑफ डिस्पेंसर इन हेल्थ सर्विस, कि थोड़ा सा ब्रीफली मतलब थोड़ा सा आप जो है उनको डिफ़ाइन करें जो डिस्पेंसर की ड्यूटीज़ हैं जब वो सेहत के इदारे में खिदमत दे रहा होता है। ठीक है, डिस्पेंसर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ठीक है ना, वो आपको पता होगा। राइट ट्रीटमेंट ऑफ डॉग बाइट, डॉग बाइट की ट्रीटमेंट क्या है, तो मैं तो समझता हूँ सबसे पहले आप अपने हाथ धो लें, ग्लव्स आप पहन लें, और उसके बाद जो ट्रीटमेंट में जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले आप उस वुंड को अच्छे तरीके से उस ज़ख़म को धोएंगे। उसके बाद जो है आप उस पे जो है फिर जो आपको डॉक्टर आगे हिदायत देगा कि भाई इसको ये लगाना ये लगाना, आपको ट्रीटमेंट पता भी होगी। और लास्ट में जो है आप क्या करते हैं कि उसको वैक्सीन स्टार्ट करते हैं उसकी, ठीक है, पट्टी वट्टी बांध के अच्छे तरीके से। उसके बाद है क्लासीफाई, नंबर 7 क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी माने खिलाफ, हाइपरटेंसिव माने ब्लड प्रेशर, यानी ऐसी दवाइयाँ जो एंटी हाइपरटेंसिव हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर के खिलाफ हैं। लिस्ट दी एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ द कॉमनली यूज्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, कह रहा लिस्ट बनाएं जो आम दवाइयाँ हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट बताएं। भाई अक्सर कानों में जो है ना जू जू की आवाज़ें आती हैं जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, ठीक है, वीक हो जाते हैं वो, कभी कभी भूख उन लोगों को कम लगती है, मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ा गुस्सा करते हैं, ठीक है। ये आपने खुद पढ़नी भी हैं चीज़ें, मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफली एक बता रहा हूँ। नंबर 8 राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से किसी भी 3 के शॉर्ट नोट लिखें। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट बाय द स्फिग्नोमेनोमीटर, यानी बीपी ऑपरेटस से, स्फिग्नोमेनोमीटर से ब्लड प्रेशर आप कैसे चेक करते हैं वो आप उसके बारे में नोट लिखेंगे। डिफाइन टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स के टाइप्स कौन कौन से हैं और कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। लिस्ट दी ड्रग्स यूज्ड इन मलेरिया में कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ ड्रग्स को आप लेबल कैसे करते हैं, मतलब दवाई है आपके पास, डॉक्टर आपको कहे कि भाई ये जो है ना सिरप इतना डाल दो, ये इतना डाल दो, तो आप उस कंपाउंडिंग मेडिसिन पे एक लेबल लगाते हैं, मतलब एक चिटकी होती है वो आप उस पर लगाते हैं और फिर पैक करते थे ड्रग को। लेबलिंग और पैकिंग के बारे में भी आप जो है नोट लिखेंगे। तो ये मैं पेपर आपको थोड़ा सा फिर जो है इसको मैं ला रहा हूँ यहाँ पर। तो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।